तो मैंने क्या किया, स्वदर्शन चक्र घुमाया। मैं सतयुग में कैसी थी, त्रेता में कैसी थी, द्वापर युग में कैसे पहुंच गई, और अभी कलयुग में माना संगम पर मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे बाप मिल गया है ना। तो मेरी नैया पार हो गई है, लेकिन मुझे औरों की भी सेवा में रहना है। तो इसके लिए बाबा हमें रोज़ ज्ञान अमृत खिलाते ताकि हमारे अंदर वो शक्ति आए और हम मास्टर ब्रह्मा, मास्टर भगवान बन जाए, अपना पद भी पाए और बाबा का नाम भी रोशन करे। आज है 28 फरवरी 2026। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, क्या क्या आता है दिल में मीठे बच्चे सुनते ही? हाँ जी बाबा, बाबा को प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो इधर, तो अंदर से आएगा। कभी वाणी से बोलने का मन नहीं है, अंदर से बोलो हाँ जी बाबा, बाप गुरु के रूप में मेरे सामने आके मुझे पढ़ा रहा है। तो मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, अभी तुम जागे हो। लाइट लगा दो आंटी जी, तो बटन दबा दो। हाँ हाँ, दूसरा भी दबा दो, उसके बाजू का। तो क्या कहते हैं मीठे बाबा महावाक्य में, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य मिला है, अभी तुम जागे हो, तो दूसरे को भी जगाओ। प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते, माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो और सर्विस में लग जाओ। देही अभिमानी माना मैं आत्मा हूँ, इसीलिए ये शरीर चल रहा है, इसकी हमेशा स्मृति रहे। ये शरीर मेरी मोटर कार है, मैं शरीर नहीं हूँ। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो, तो ग्रहचारी माना दुख मिट जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं, श्रीमत देने व समझाने देने। यह तो बच्चे समझ गए हैं, ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। बाकी यहाँ थोड़ा समय रहा है। इस भारत को रावणपुरी से विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी गुप्त है, तो ये पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो तुम्हारे बहुत हैं, छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे सेंटर है, और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने नॉलेज तो दी है और लिखा भी है। जब कोई तुम लिटरेचर बनाते हो तो उसमें लिखो कि हम अभी इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था, इसको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही सारा नॉलेज है। किसको है नॉलेज सारा? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख कमल से ज्ञान मिला, तो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र जगा, तो हम बन गए ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्रह्मा मुख वंशावली को सारा नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग बनाना ही है, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटपिट की बात नहीं। आपस में बैठ राय करनी है। कैसे राय करनी है? राय माना विचार करना है कि कैसे कैसे उत्तम सेवा करें, क्या क्या युक्तियाँ निकालें। विनाश बोल के सबको डराए नहीं, सबको बोले कि स्वर्ग आ रहा है, उसकी स्थापना हो रही है, तो आप भी आओ, लाभ ले लो। तो बाबा कहते हैं सेवा में आपस में बैठ के राय करना चाहिए कि इन प्रदर्शनियों के चित्र द्वारा हम ऐसे क्या एडवर्टाइजमेंट करें, जो अखबारों में भी चित्र दें। आपस में तो इस पर सेमिनार करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें, और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी हो पांडव गवर्नमेंट। हम कौन है? यादव भी नहीं, कौरव भी नहीं, पांडव गवर्नमेंट है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाए हुए हो,
ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इसको वास्तव में कहा जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी बच्चे जानते हैं। यह है रूहानी ज्ञान का यज्ञ। रूह कहा जाता है, किसको रूह कहा जाता है? परमात्मा को भी और आत्मा को भी। रूहानी रूह, रूह माना प्रकाश, लाइट। रूह कहा ही जाता है ईश्वर बाप को। शिव को लाइट के, वो लाइट है, ज्योति है ना, तो रूह कहा जाता है ईश्वर को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया। क्यों, क्या कहा कि कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। लाखों वर्ष का एक एक कल्प है क्या? कितने वर्ष का है फिर? अच्छा, 5000 वर्ष का पूरा ड्रामा। लेकिन एक एक युग कितने वर्ष का है? 1250। हाँ जी, 1250, 1250। तो बाबा कहते उन्होंने तो युगों का तो लाखों वर्ष कर दिया, लंबा चौड़ा। कितने अज्ञान की नींद में सोए हैं। अभी बाप ने तुमको जगाया, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम ही जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतार चढ़ाव तो होता है। तो हमारा कर्मस्थल, ऑफिस, समाज, कार्य, संबंधी, मित्र, दोस्त सभी ही हमारे लिए युद्ध स्थल है। किसी के द्वारा भी परिस्थिति आती है। हमारा शरीर भी युद्ध स्थल में है, क्योंकि इसी रथ के द्वारा जमा भी हो रहा है, इसी ही रथ के द्वारा हिसाब किताब चुकतो भी होंगे। तो अब ये बच्चे कहाँ हैं? युद्ध के स्थल पर तुम ही जानते हो। बाकी सब अज्ञान नींद में सोए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है, फिर औरों को तुम्हें जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगते रहते हो। इस समय की जैसा जितना पुरुषार्थ किया उतना ही कल्प पहले किया था। हाँ, ये युद्ध का मैदान में बच्चों के अंदर उतार चढ़ाव होता है। कभी माया जोर हो जाता है तो बाप को भुला देती है, तो पुराने संस्कारों वशी कर्म करने लग जाते। कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वरीय संतान जोर हो जाता, कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेज़ी से चलती, कभी कहा बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते। माया एकदम कभी कभी बेहोश कर देती। भान ही नहीं रहता मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, मैं करूँगा तभी मेरे लिए मेरी जगह बना दूँगा। ये सारा माया क्या करती? बेहोश कर देती। पूरे देहाभिमान में आ जाते, पुराने संस्कारों वशी चलने बोलने लगते। फिर तो क्या करती माया? कहाँ बच्चों में माया के बड़े विघ्न पड़ते हैं। माया एकदम बच्चों को बेहोश कर देते हैं। तो क्या होता है? माया की बेहोशी क्या क्या कराएगी? पुराने संस्कार आएंगे, फिर से मनुष्य को उसके कर्मानुसार ही जानेंगे, भूल जाएंगे कि यह भी आत्मा है। उसके आदि संस्कारों को देखना है कि ये आत्मा है, ये अभी रोल कर रही है इसलिए ऐसे कर रही है। जैसे किसी ने क्रोध भी किया तो तुम समझ जाओ ना वो शांत स्वरूप है। अभी वो क्रोधी हो गया क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसको नहीं पता वो शांत स्वरूप है, शांति स्वधर्म में रहने वाला, शांति धाम का रहने वाला, शांति सागर की वो संतान है, वो उसको नहीं पता। तो आप अपने रोल में सेट हो जाओ। तो बाबा कहते बच्चे देखो अब क्या करना है। लड़ाई के मैदान में तो तुम हो ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। कौन है माया? रावण माया। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहाँ है ना, लक्ष्मण के लिए भी कहानी है। क्या हुआ? राम के साथ चल रहे थे और हम है राम के संतान माना बाबा की संतान, और रावण माया भी हमारे साथ है। तो लक्ष्मण माना हमारे मन में एक लक्ष्य है कि मुझे सत्व प्रधान बनना ही है, मुझे दैवी गुणों को अपने अंदर लाना ही है। और फिर क्या होता है? माया रावण आ जाता और हम राम की संतान होते हुए भी लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम आत्मा अभिमानी बनना था, हम फिर से देह में आते हैं।
तो लक्ष्य मन के लिए भी कहानी है ना। तो मेरे मन का लक्ष्य है, मुझे नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी